जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक प्रोग्राम में मैं गया था जहाँ पे मध्य प्रदेश सिवनी में यह प्रोग्राम आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय प्रधान महासंघ की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। एक्चुअली ये प्रोग्राम था युवक युवती परिचय के लिए, जहाँ पे हम कहते हैं कि जब शादियाँ होती है तब समाज के कुछ लड़के लड़कियाँ सामने आनी चाहिए, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया था। मैं उसी क्षेत्र में, पातालकोट क्षेत्र में होने के कारण मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चला और मैं उस प्रोग्राम में पहुंचा। इस प्रोग्राम को सामने लाया कन्हैयालाल जी उइके और उनके साथ जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को सामने लाया। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस प्रोग्राम को रखा गया और उस प्रोग्राम के अध्यक्ष यानी मेन व्यक्ति थे माननीय तिरुमल केपी प्रधान सर, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम के बारे में वीडियो बनाने का क्या अर्थ? इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए ऑल इंडिया में एक बड़ा मैसेज पहुँचाया गया और वो मैसेज ये था कि हमारी जो गोत्र पद्धति है वो रेयर है। वो गोंड प्रधान या गोंडी गण को छोड़कर बाकी लोगों में हमें नहीं नज़र आती है। तो इस रेयर पद्धति को बचाया जाए। और दूसरी जो बात है, जो आज भेदभाव को लेकर चल रही है, जो लोगों में भेदभाव उमड़ता दिख रहा है, उस भेदभाव को मरने के लिए भी यहाँ पे इस प्रोग्राम का आयोजन और इस प्रोग्राम से संदेश भेजा गया था और ये बहुत ही बढ़िया एक स्टेप मानी जा सकती है। और हालांकि बहुत सारे लोग, क्या होता है कि एक प्रधान ने प्रोग्राम किया तो बाकी लोग विरोध करते, गुण इंसान ने प्रोग्राम किया तो बाकी लोग विरोध करते हैं। एक्चुअली तो ये विरोध करने का कोई कारण नहीं है कि सदियों से यहाँ पे गुण प्रधान समाज में रोटी तो व्यवहार हो रहा है लेकिन बेटी व्यवहार नहीं होता है। और इसके लिए अपने युवकों को एक परिचय सम्मेलन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो गुण समाज को भी है और वो प्रधान समाज को भी है। प्रधान समाज ने इसलिए इस एक कदम को आगे बढ़ाया कि आगे चलकर उनकी जो लड़कियां हैं, उनके जो बेटे हैं, वो गुमराह ना हो, उनको गोत्र पद्धति समझ में आए और वो अपने समाज का ही हिस्सा बने, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी बेटियों को गुमराह करके ले जा रहे हैं। ये भी एक वास्तविक शोकांतिका है। तो इस शोकांतिका को लेते हुए प्रधान समाज क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रधान समाज के पास ऐसा क्या इतिहास है, इस चीज़ों पर वहाँ पे बताया गया। मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा माननीय कन्हैयालाल उइके जी, जिनको मैं मिला हूँ, उनके पास बड़े ही प्राचीन पाटा संग्रह मुझे मिला है। तो ये पाटा संग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि उस प्रोग्राम के दिन मैं उनका कोई भी बाइट नहीं ले सका, लेकिन पाटा संग्रह मिला है। जो पाटा संग्रह वो प्रधान जनजाति से आने के कारण उनको जो गोंडी भाषा है और इस ग्रामर के चलते उन्होंने जो पाटा संग्रहित किए हैं वो आगे चलकर गोंडियन समाज को एक नई संजीवनी देने वाले हैं, यह मैं ज़रूर कहूँगा। तिरुमल कंगाली साहब ने जिस कोया पुनेमता सार को डेवलप किया है, उस कोया पुनेमता सार को रचने वाले, लिखने वाले हमारे रंगेल सिंह भलावी जी का वो एक क्षेत्र है जिसे मध्य प्रदेश का सिवनी क्षेत्र बोला जाता है। इस सिवनी क्षेत्र में बहुत सारे हमारे टेकम जी है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किताबें रची हैं। आपको बता दूं कि गोंडियन साहित्य संपदा सिवनी में बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखा जाता है और उसको प्रकाशित किया जाता है और वहीं से ज़्यादा किताबें हम तक पहुंचती है जो गोंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत आती हैं। एक्चुअली क्या है कि अलग इतिहासकारों का थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण होने के कारण हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे तत्वज्ञान और ज्ञान, नॉलेज, ये हम किसी से भी ले सकते हैं। ये नॉलेज के लिए कोई पद की ज़रूरत नहीं होती। इस प्रोग्राम को बड़ी बखूबी से निभाया गया और इस प्रोग्राम से एक मैसेज दिया गया कि चाहे आप गोंड हो, संताल हो, भील हो, उरांव हो, माड़िया हो, कोरकू हो, आप किसी भी जनजाति के हो, आपका एक खुद का मंच होना ज़रूरी है। आपके जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका सम्मान करना ज़रूरी है। और इससे एक मैसेज ये भी दिया गया कि हम कितना भी एक दूसरे का क्यों ना विरोध करें, हम कितने भी एक दूसरे के मंच अलग क्यों ना बनाएं, लेकिन जब ज़रूरत है तब हम एक आ जाए। और इसलिए जो प्रधानों के 4 प्रकार माने गए हैं और जो सिवनी में हमें दिखते हैं कि कोई राज प्रधान है, कोई ये प्रधान है, कोई वो प्रधान है, इन सभी प्रधानों को उस
प्रोग्राम में एक किया गया और एकता का संदेश दिया गया कि चाहे कि कोई भी कैटेगरी हो तो उइके ही होता है, मंडावी मंडावी ही होता है, कन्ना का ही होता है। इस धरोहर पर जो विषमता फैली है उसको लास्ट टाइम वहाँ पे उन्होंने ख़त्म करने की घोषणा की है और ये बहुत बड़ी पहल है। और ऐसी ही पहल हमारे समाज में, ट्राइबल समाज में, अगर ये भेदभाव हमें बीच में से नज़र आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए क्या है कि किसी ने प्रोग्राम किया तो एक आदमी दूसरा विरोध कर लेता है, इसलिए कि उन्होंने अकेले किया, हमें इनवाइट नहीं किया। ये अलग की बात है, ये उनकी लोकल स्तर की बात है, इसमें हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो अपनी अपनी समझदारी होती है। और जो आदमी प्योर नॉलेज जानता है वो सम्मान के लिए भूखा नहीं रहता, वो कहीं पे भी उठ के अपना काम करने लगता है। आज की युवा पीढ़ी को, जो मेरे प्रधान समाज के भी हैं और गौड़ समाज के भी हैं, इन सभी युवाओं को बताना है कि देखिए भाई, जो भेदभाव हुआ है वो पिछली पीढ़ी में जो हुआ है उसको आगे मत लेकर चलिए, क्योंकि कोई भी बदले की भावना ज़्यादा दिन नहीं रहती और ज़्यादा दिन नहीं टिकती। आज हमें पुनेम के तहत हमें यहाँ पे नॉलेज इकट्ठा करना है। वो नॉलेज हमें हीरासुका के किंगेरी से, हीरासिका के तत्वज्ञान से भी मिलता है और पांदी परिकुपार लिंगों के वचन से और उनके गोत्र पद्धति से भी मिलता है। हमें हर तरफ से इस पुनेम के ज्ञान को समेटना है और दुनिया को दिखाना है कि पुनेम ये एक रेयर है और पूरे धर्मों के निर्माण का एक केंद्र हो सकता है। और पुनेम ही यह ऐसा ज्ञान है जो प्राचीन है। इसको समझाने के लिए हमें अपने मनमुटाव छोड़कर थोड़ा सा एक स्टेप आगे आना पड़ेगा, तब जाके हम इस पुनेम के रास्ते चल पाएंगे। क्योंकि पुनेम कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अगर हम आज एक दूसरे में जलन और भेदभाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पुनेम से हट रहे हैं। याद रखना, पुनेम यानी प्रकृति, और प्रकृति आप में और दूसरे में कभी भेदभाव नहीं करती। हम पातालकोट में गए थे, वहाँ का झरना कल बह रहा था, मैंने भी पानी पिया, कोई प्राणी भी पानी पीता है और कोई चोर उचक्का भी आके पानी पिए तो भी चलता है, क्योंकि प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती। तो आप अपने नॉलेज में, आप अपने विचारों में भेदभाव क्यों रखते हो? इसलिए सभी से एक निवेदन है कि इस प्रोग्राम से बहुत बड़ा मैसेज दिया गया और इस मैसेज को मैं भी मानता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। तो सभी आयोजनकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी संस्कृति, कल्चर पूर्ण रखने की कोशिश वहाँ पे की है। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान, जय भीम।